हेलो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है नेशनल इनकम। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ नेशनल इनकम क्या होता है वो बताऊंगा, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं मालूम पड़ेगा नेशनल इनकम क्या होता है तो आप फर्दर कैसे निकलती है नेशनल इनकम, क्या मेथड्स होते हैं, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, वो आप समझ नहीं पाओगे। तो सबसे पहले नेशनल इनकम क्या होता है वो समझिए आप। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का मतलब होता है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। वैल्यू मतलब मनी वैल्यू, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। यहाँ पे लिखा है फाइनल, फाइनल गुड्स मतलब यहाँ पर इंटरमीडियरी गुड्स नहीं आएंगे, यानी जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं जैसे रॉ मटेरियल, यहाँ पर रॉ मटेरियल नहीं आएंगे। फिनिश गुड्स जो कंजप्शन के लिए रेडी है, मतलब मान लो मैं आपसे ये कहूँ कि एक कपड़ा दूं आपको, क्लोथ्स दूं, और मैं आपको बोलूं पहन लो इसको, तो आप बोलोगे इस तरह क्या बकवास कर रहे हो, कपड़े कैसे पहने, ये बना हुआ थोड़ी ना है। तो कपड़े को पहले सिलवाया जाता है, सिलवाने के बाद उसमें बटन लगते हैं तभी वो पहनने लायक होता है। यानी शर्ट की बात करूं मैं तो पहले कपड़ा, फिर उसका स्टिचिंग मतलब सिलवाया जाएगा, उसमें बटन लगते हैं, उसके बाद ही वो पहनने लायक होता है। तो कहने का मतलब ये है फाइनल गुड्स मतलब वो गुड्स जो कंजम्पशन के लिए रेडी होता है। यहाँ पर रॉ मटेरियल नहीं आएगा, WIP नहीं आएगा। तो नेशनल इनकम क्या होता है? मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस। जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस की मनी वैल्यू होगी वो प्रोड्यूस मतलब जो मैन्युफैक्चर हो रहा है बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री मतलब इंडिया की बात कर रहे हैं हम। तो नेशनल इनकम क्या है? एक मनी वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो प्रोड्यूस किया जाता है रेजिडेंट द्वारा, यानी जो मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है? रेजिडेंट्स कर रहे हैं एक कंट्री के विद इन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर रेजिडेंट्स द्वारा गुड्स एंड सर्विस यानी फाइनल गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस किए जाते हैं उनकी जो मनी वैल्यू होती है वो होती है नेशनल इनकम। अकाउंटिंग ईयर का मतलब होता है जनरली जो फिजिकल ईयर होता है इंडिया के अंदर वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो 1 अप्रैल टू मार्च होता है फिजिकल ईयर। अगर नेशनल इनकम के फ्लो की बात करूं मैं, नेशनल इनकम के अगर मैं फ्लो की बात करूं तो आपको पता है कंट्री में क्या होता है? सेक्टर्स होते हैं। कंट्री में क्या होंगे? सेक्टर्स। एक होता है बिजनेस सेक्टर। बिजनेस सेक्टर का काम क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करना, यानी उसका मैन्युफैक्चर करना, प्रोड्यूस करना, गुड्स सर्विसेज को अवेलेबल कराना। तो बिजनेस सेक्टर का काम क्या होता है? गुड सर्विस को प्रोडक्शन करना। एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर मतलब जो लैंड प्रोवाइड करता है, जो लेबर देता है, जो कैपिटल प्रोवाइड करेगा, जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल देगा, वो हाउस होल्ड सेक्टर होता है। तो फ्लो कैसे होगा नेशनल इनकम का? बिजनेस सेक्टर आपको पता है ये प्रोडक्शन करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का। तो प्रोडक्शन होने के बाद अब कॉमन सी बात है, जब बिजनेस सेक्टर प्रोडक्शन करवाएगा तो इनको रिक्वायरमेंट होती है कुछ फैक्टर्स की, फैक्टर्स जिसको हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल जैसे होते हैं जो एंटरप्रेन्योर देता है। तो बिजनेस सेक्टर क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा गुड्स एंड सर्विस का, और ये हेल्प किसकी लेगा? हाउस होल्ड सेक्टर की। यानी फैक्टर जो होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये इसकी हेल्प लेगा और प्रोडक्शन करता है। जैसे प्रोडक्शन करेगा तो बिजनेस सेक्टर क्या देगा हाउस होल्ड सेक्टर को? लैंड के बदले क्या देगा? रेंट देगा। लेबर जो लगी हुई उसको क्या देगा? वेजेस देगा। कैपिटल जिसकी लगी हुई है उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। और जिसने अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्किल दी है उसको प्रॉफिट मिलेगा। ये बातें पता होनी चाहिए। तो बिजनेस सेक्टर जो प्रोडक्शन करेगा, उसके बाद हाउस होल्ड सेक्टर यानी जो फैक्टर है इनको, इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यानी फैक्टर इनकम देगा। इन फैक्टर को क्या देगा? वो इनकम देगा। उसके बाद जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो जो इनके पास जो इनकम आई है फैक्टर के रूप में, ये इस इनकम को स्पेंड करेंगे कैसे? गुड सर्विस जो बिजनेस सेक्टर ने बनाए हैं, इस गुड सर्विस को ये कंज्यूम करेंगे।
तो कंज्यूम करेंगे तो इसके लिए पेमेंट करेंगे, और पेमेंट फिर कहाँ चली जाएगी, दोबारा से बिजनेस सेक्टर के पास चली जाएगी। तो ये नॉर्मली एक फ्लो होता है नेशनल इनकम का। इस नेशनल इनकम में नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा जीडीपी क्या होता है। देखो नेशनल इनकम की जो जान है वो जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और एनएनपी एक्ट फैक्टर कोस्ट जो होता है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एक्ट फैक्टर कोस्ट जो होता है, उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। ये सर क्या होता है एनएनपीएफसी, ये नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। जीडीपी क्या होता है, एनएनएफसी क्या होता है। फिलहाल आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि नेशनल इनकम क्या होता है, एक बेसिक मीनिंग आपको पता होना चाहिए।